अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे पाकिस्तानियों, मदीना सईदा में मदनी मस्जिद बहुत अरसा दराज से मस्जिद बड़े अच्छे तरीके के साथ उसका सिस्टम निज़ाम मदीना की सादात के हाथों में, यानी जब मैं भी उधर होता था तो मस्जिद के जितने भी मेम्बरान होते थे बड़े अच्छे तरीके के साथ इस मस्जिद को चलाते थे। अभी जो मदीना की सादात है, जो मगरबी दुनिया में है या मशरकी में है या अरब कंट्री में है, उन्होंने भी बहुत बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चंदे दिए और इस मस्जिद के ऊपर उन्होंने ठीक ठाक यानी करोड़ों रुपये लगाकर मस्जिद को आबाद किया। फिर मामला कुछ ऐसे हुए कि मस्जिद को, जो छोटी मस्जिद थी, उसको थोड़ा सा सामने से गिरा कर पीछे बड़ी मस्जिद बना दी गई और वो हिस्सा भी मस्जिद के अंदर ही डाल दिया गया। उधर वजू करें या अपना कह लें कि लॉन बन गया मस्जिद का। जब नमाजी एंटर होते हैं तो मैं आपको पिक्चरें भी दिखाऊंगा, उसकी वीडियो भी, तो बड़ी खूबसूरत होगी। उन्होंने मार्बल भी लगा दिए, मगर उसमें कुछ ऐसा सिस्टम हुआ कि दो ग्रुप वो खड़े हो गए। उसमें से दोनों ही बड़े काबिल एहतराम, मास्टर सैयद नज़ीर, उनके बेटे सैयद आमिर, और दूसरी साथ उनके थे सैयद आसन शाह साहब। वो कहते हैं, आसन शाह साहब ने बोला जी कि मेरे पास मास्टर नज़ीर साहब आए और उन्होंने बोला जी कि आप ऐसा करें कि अगर ये मस्जिद में कफ वालों के नाम लगा दूं और इधर जो मौलाना साहब इस मस्जिद में अमामत भी करवाते हैं उनकी भी तनख्वाहें निकल आएँ और मस्जिद का चंदा भी इकट्ठा हो जाए, तो ये आप क्या समझते हैं कि कैसा है? तो आसन शाह साहब ने मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने बोला जी कि मैंने उनको बोला कि बिस्मिल्लाह करें, ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है आपका। तो वो उनको अपने घर में ले गए। कोई काफ का मेंबर भी आया, उनके माशाल्लाह बेटे हैं, वो भी शायद वकील हैं। तो उधर कुछ उन्होंने बनाया जी कि उनको सरपरस्ती आला बनाकर मस्जिद का कमेटी एक बना ली। कमेटी बनाकर उन्होंने साइन किए और काफ के अंदर उस दरखास्त को जमा करवा दिया गया। उसके बाद गाँव के साथ वाले गाँव के लोग भी उनके पास गए, उनको बोला जनाब कि ये इस्लामी मैटर है, मस्जिद का मैटर है, लोगों ने पैसा लगाया है, तो आप मेहरबानी करें अपनी दरखास्त उठा लें। उन्होंने बोला जी कि मैं चाहता हूँ जी कि आप ऐसा करें कि जहाँ ये छोटी मस्जिद जिधर अभी लॉन है, अगर आप उधर कोई निशानी बना दें या एक छोटी सी मस्जिद तामीर करें, क्योंकि अगर मस्जिद बन जाती है तो आप उसकी जो निशानी है वो जाहिर रहनी चाहिए, वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। जिस पर लोगों ने बोला कि देखें बड़ी मस्जिद बन गई है तो ये भी मस्जिद का हिस्सा है बेसिकली, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं। अगर एक छोटी मस्जिद की जगह बड़ी मस्जिद बना ली जाती है तो फिर अगर सारी सदात उस पर यह फैसला करती है तो मस्जिद, तो आई थिंक्स कि इसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश है कि मस्जिद की जगह पर मस्जिद बनाई जा सकती है। तो उसके बाद मामलात हल नहीं हो रहे थे, तो उधर अपना जो काफ वाले थे वो भी काफ़ी ज़ोर लगा रहे थे कि ठीक है जी आएँ, जो अपना सैयद आसन शाह साहब हैं, सरपरस्त हैं कमेटी के, जो उन्होंने बनाए हैं, तो वो आकर साइन करें और मस्जिद को काफ वाले संभाल लें। फिर फ़ोन कॉल आती हैं, मुझे भी आती हैं। उसके बाद सैयद फ़रत आज़म शाह साहब हैं, जर्मन में होते हैं, हमारे कज़न भी हैं, वकील भी हैं, उनको भी कॉल्स आती हैं। मैंने भी उनसे गुफ्तगू की, बात की कि भाईजान आप भी थोड़ा सा इसमें हिस्सा लें और ये जो मस्जिद का मामला है, सादात का मामला है, इसको किसी तरीके से हल करें। फिर उन्होंने फ़ोन कॉल्स की मास्टर मोहतरम सैयद नज़ीर शाह साहब से और उनके बेटे से भी बात हुई, मेरी भी हुई। मैंने भी भाईजान को सारी बात समझाई, सैयद आसन शाह साहब से को भी, उनसे भी समझाई, उनसे भी बातें हुई और वो जो मामला बड़ा अटका हुआ था, यानी किसी तरफ लग नहीं रहा था, उस पर फिर उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल ठीक है, फिर ज़िम्मेदारी यही है कि ठीक है अगर आप कहते हैं तो हम अपनी दरख्वास्त उठा लेते हैं। और जो आप कहते हैं कि उसमें सैयद गुलाम बादशाह साहब को सदर और जो भी उन्होंने मेंबर्स दिए हैं उनको बना देते हैं, अकाउंट भी उनको दे देते हैं, तो मस्जिद को फिर वो अगर अच्छे तरीके से चला रहे हैं तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। वो कहते हैं हमें कोई इतराज़ नहीं, हमारा तो सिर्फ और सिर्फ जो इस्लामी नज़रिए के साथ जो हम चाहते थे कि इधर जो है ना, जिधर से मस्जिद को छोटी को शहीद किया गया और उसकी जगह पे बड़ी बनाएगी, उधर कुछ ना कुछ निशानी लगा दें। तो हमने उनको बोला कि हम लगा देते हैं, अगर आप बता दें कि कैसी निशानी चाहिए। तो फिर बाद में उन्हें बोला कि ठीक है, निशानी भी रहने दें जैसे आप समझते हैं। तो वो माशाल्लाह उस मस्जिद में अज़ान भी देते हैं। उसके बाद मेरे भाइयों वो कन्फ्लिक्ट भी ख़त्म हो गया अल्लाह के हुक्म से। सर मास्टर नज़ीर साहब भी वो बात मान गए, उनके बेटे से भी बात हुई, सैयद आमिर हुसैन से, वो भी बड़े अच्छे हैं। फिर उसके बाद इटली से सैयद नवीद शाह साहब ने भी बहुत हेल्प की, सैयद हसन अस्करी, मदीना सैयदा गुलाम बादशाह, यानी सैयद आसन शाह साहब का सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने सादात के लिए, जब आपको पता वोट ज़्यादा होते हैं तो फिर उन्होंने भी देख लिया कि सारी सादात अब आ भी रही है, जा भी रही है, रोज़ 8-10 आदमी आ रहे हैं, 8-10 जा रहे हैं मस्जिद के लिए, तो फिर हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि ठीक है हम अपनी दरख्वास्त वापस उठा लेते हैं। तो फिर सैयद फ़रत आज़म शाह साहब जो अपना जर्मनी में है, उन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा किया और उसकी फिर उन्होंने क्या किया जी कि अपनी दरख्वास्त वापस उठा कर ले आए और जो कमेटी
उनको बताएगी, उन्होंने उस पर जाकर साइन भी कर दिए और उधर भी जाकर सिग्नेचर किए और उधर भी जाकर जनाब उस ऑफिस में जो काफ का इंचार्ज था उसको बताया कि ये हमारी गलती थी और हम अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं और हम अपनी दरखास्त को उठाना चाहते हैं। तो उसके बाद जो सदर हैं सैयद गुलाम अब्बास, वो उन्होंने अपनी जो कमेटी या रजिस्टर भी करवा ली और मास्टर नज़ीर साहब ने अकाउंट भी उनके हवाले कर दिए और ये मामला बड़े अच्छे और आसान तरीके के साथ जो है ना ख़त्म हो गए। तो ये होता है जब आप बैठते हैं मुज़ाकरात करते हैं तो बहुत बहुत बड़े मामला ख़त्म हो जाते हैं कि जब इस्लामी मामला होते हैं, मस्जिद के मामला होते हैं, तो उसमें जब इस्लामी नज़रिए होते हैं लोगों के, फॉर एग्जांपल अहले बैत या शिया और सुन्नी का मैटर भी आता है, तो फिर आप देख सकते हैं कि उधर जब जुलूस भी आते हैं तो शिया जुलूस भी जो है उस मस्जिद में क़याम करते हैं रास्ते में, और उधर जो शिया जो हमारे मौलवी हैं, जो मौलाना है, वो भी आते हैं, स्पीच देते हैं, और जो सुन्नी है वो भी उधर हैं और मिलजुल कर करते हैं। हमेशा मदीना सादात में आप देख सकते हैं शिया और सुन्नी में किसी किस्म का तफरका ना तो पाया जाता है, ना कभी किसी ने महसूस किया है, बल्कि एक दूसरे का एहतराम करते हैं, और जो एहतराम नहीं करता उसकी वो भरपूर मुखालफत करते हैं। और अभी तक आप देख लें जो भी मामला थे वो जनाब इन सारे अपनी सादात ग्रुप ने ख़त्म कर दिए, और इनको जनाब सबका शुक्रिया अदा करते हैं। मास्टर सैयद नज़ीर शाह साहब जो हमारे बुजुर्ग भी हैं, बड़े भी हैं, हमारे टीचर भी हैं, उनके बेटे सैयद आमिर का, उसके बाद सैयद हसन शाह साहब का भी दिल के गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं, और सैयद गुलाम अब्बास, नवीद शाह साहब और सैयद हसन अस्करी, जितने भी उस मस्जिद के मेंबर्स हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने भी इस मामले को बड़े आसान तरीके के साथ, बड़ा ठंडा रहकर, बड़े अच्छे अच्छे तरीके के साथ बहुत अच्छा रोल अदा किया। और उसमें जो सबसे ज़्यादा बड़ा रोल सैयद फ़रत आज़म जो जर्मनी में वकील हैं, उन्होंने अदा किया और उनकी बात को माना भी गया अल्लाह के हुक्म से। और मास्टर नज़ीर साहब और उनके बेटे ने भी उनकी बात को, उन्होंने बोला जी कि हम आपकी बात को किसी सूरत भी इनकारी नहीं करेंगे। वैसे तो सारा गांव, दूसरे गांव के लोग भी हमारे पास आते रहे, मगर हमने अपना जो मुद्दा था वैसे ही रखा, मगर अभी हमने सब कुछ आपके ऊपर डाल दिया है। हमने अपनी दरख्वास्त उठा ली क्योंकि आपकी बात, वो जो कहते हैं कि हम समझते हैं कि आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप जो बात कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि इस तरह शर पैदा, और शर में फिर होता है कि कोई भी दुश्मन अगर किसी किस्म का कल को किसी के ऊपर वार कर जाता है तो फिर उसका नुकसान भी सारी सादात को होता है। तो ये बड़ी अच्छी बातें हैं जो उन्होंने की हैं, और उनके जो पैगामात हैं उन्होंने एक्सेप्ट भी किए, और उनको समझ भी आ गया कि अगर इस मामले को लेकर और ज़्यादा लंबा लेकर चलेंगे तो इसमें फिर कोई तीसरी पार्टी भी फ़ायदा उठाते हुए किसी का अगर नुकसान कर देती है तो फिर मामलात और ज़्यादा गंभीर हो जाएंगे। और सैयद गुलाम अपना बादशाह साहब मेहर हैं, जो उन्होंने भी जनाब हसन शाह साहब का, सैयद अमर शाह साहब का और मास्टर नज़ीर साहब को उन्होंने बोला कि मैं स्पेशली जाकर शुक्रिया अदा करूंगा, साथ सैयद हसन अस्करी को और दूसरी जितने भी मेंबर्स टीम है उनको भी साथ ले जाकर, क्योंकि मास्टर नज़ीर साहब उस मस्जिद में अजान भी देते हैं, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आवाज़ है उनकी, जो अपना मदीना सादात के जब कानों में पड़ती है तो वो उनकी आवाज़ से झूम उठते हैं और मस्जिद की तरफ नमाज पढ़ने के लिए रवाना हो जाते हैं। तो ये उनके पास एक बहुत बड़ा मुकाम है जो मस्जिद के अंदर है कि वो उस मस्जिद में अजान देते हैं, जो बहुत बड़ी मस्जिद है, मदनी मस्जिद उसका नाम है, और खूबसूरत मस्जिद है। तो ये मैं कहता हूँ कि ये भी एक बहुत बड़ा मुकाम है। अल्लाह ताला की ज़ात ने, आपको पता है कि खाना काबा के ऊपर खड़े होकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल को बोला था कि आप अजान दें, तो उधर हज़रत बिलाल खाना काबे के ऊपर अजान देते थे, इधर मास्टर सैयद नज़ीर आप देखें मदनी मस्जिद में अजान देते हैं। इस तरह आप अल्लाह से भी बातें करते हैं और आपके अंदर ईमान जो है ना वो पुख्ता भी होता है और आपका ईमान ताज़ा भी रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाइयों, आपको तस्नीम है।